देखिए शिव मोहन बाबू आज तो हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन इनमें विवाद है कि शिव मोहन बाबू दीवानी मुकदमे के सबसे कुशल वकील अधिवक्ता, ये सर्वमान्य कि आखिरी दिन तक यहाँ से बॉम्बे तो गए, उसके एक दिन 2 दिन कबल आए थे कचहरी में, हमसे भी मुलाकात हुई थी और उस दिन तक वो टॉप पर है। ऐसा बहुत कम हुआ है, बहुत कम होता है कि जो आदमी अपने जिंदगी के आखिरी दिन तक टॉप पर रहे और सर्वमान्य रहे, सब लोग उनको मानते थे। दीवानी में अभी उनके बाद ही और किसी का नंबर था नहीं, तो उसके प्रोफेशनली तो वो बहुत ही कॉम्पिटेंट थे। जो उनके नंबर ऑफ ब्रीफ से पता चलता है, जो उनकी व्यस्तता थी उससे पता चलता है, और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि बहुत उदार हृदय। उनके साथ कम से कम 15-20 ऐसे जूनियर थे, समर्पित जूनियर, और जिसको लेकर चलते इन लोगों के, और जो उनके साथ है वो तो साथ थे ही थे। उसके अलावे भी वो जो जूनियर लॉयर्स हैं, घड़िया अधिवक्तागण हैं, उसके प्रति वो बहुत ही संवेदनशील। बहुत मौका ऐसा आया, खासकर कोविड के समय में, जो कुछ मजबूर वकील थे, 1.5 बरस का कुछ काम ही नहीं हुआ था, बहुत लाचारी के हालत में थे, उनको भी सभी को अपने तरफ से उन्होंने आर्थिक मदद की, जो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने। उसके अलावा समाज में जो इनकी प्रतिष्ठा थी, और दावे के साथ कर सकते हैं कि और किसी वकील को वकालत खाना के बाहर, कोर्ट कैंपस के बाहर, जो समाज में उनकी जो इज्जत थी, जो उनका सम्मान था, और किसी को नहीं। कोई ऐसा सेक्शन ही नहीं है जहाँ की उनकी पूछ नहीं थी, उनको नहीं जाता था। बहुत ही कम ऐसे लोग हुए मुजफ्फरपुर में जिन्होंने शिव मोहन बाबू का नाम नहीं सुना वकील, बहुत कम है। उसके अलावा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका धर्म सिर्फ पूजा पाठ में सीमित नहीं था, वो लोगों के प्रति संवेदनशील थे, और बहुत से सामाजिक संस्था से, धार्मिक संस्था से, सेवा के संस्था से उससे जुड़े हुए थे। वो खाली मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार के लोग, बिहार में ऐसे लोग, जो भी संस्था हो, उससे वो बहुत नजदीकी थे, और ही वॉज ए गॉड केयरिंग पर्सन। वो कचहरी आने के पहले कम से कम 3-4 मंदिर में जाते थे, वहाँ पर दान पुण्य करते थे। यहाँ तक कि मॉर्निंग कोर्ट है 7-7:30 से शुरू हो जाता है, उसके पहले भी 2-3 मंदिर में जाते थे, और ईश्वर की खास कृपा थी उनके ऊपर। ईश्वर ने उनको वो कान दिया था जो किसी तकलीफमंद आदमी की आवाज़ को सुन सके। कान तो हम सब लोगों के पास है, लेकिन सुनने की शक्ति ईश्वर किसी को देता है। शिव मोहन बाबू को ये ईश्वर की कृपा थी कि वो उनका कान भी इतना संवेदनशील था कि किसी के तकलीफ को सुन सके, आँख से किसी के तकलीफ को देख सके। हम लोग देखते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। खाली मंदिर नहीं जाते थे, काफ़ी समाज की सेवा करते थे, और जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उससे वो बहुत नजदीकी होते थे। बहुत महान आज हम लोग के बीच नहीं रहे। ये जो कमी हो गई है उनके जाने से, उस कमी को जल्द साथ पूरा लेकर होता है, लेकिन उस तरह के आदमी बहुत
व्यक्ति हो, इस तरह का जिसको कहते हैं कि बहुमुखी व्यक्तित्व के आदमी से बहुत महान व्यक्ति इन सबों के साथ श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं तो उनकी आत्मा को चरणों में अब भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री रामबाबू खातन दिवंगत श्री मोहन बाबू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सबसे पहले मैं जो मेरे पवित्र मित्रात्मा श्री मोहन बाबू को मैं सत्संग नमन करता हूँ और मैं उनके बारे में कुछ भी कहना जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है वैसा है। वो मेरे जिला वार्ड एसोसिएशन के मुख्य स्तंभ थे और उनकी क्षति अपूरणीय क्षति, उस क्षति को मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरे लोग रिपेयर कर सकते हैं। इररिपेयरेबल लॉस ऑफ डीवी, इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जैसे कद्दावर वकील थे पूरे नॉर्थ बिहार में सिविल के केसेज में उनका कोई जवाब नहीं है और उनकी जगह को मुझे नहीं लगता है कि जल्द से जल्द इस दरबार में बढ़ पाएगा। और माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों उनकी जीवान वो अति धार्मिक लोग थे। उनसे और ये कोर्ट संबंधी कार्य से जुड़े हुए लगभग 100 परिवार का लाइवलीहुड उनसे चलता है, जो आज बिल्कुल निराशा छाया हुआ है। उनके तमाम उनके समर्थक लोग हम लोग जितना अफेक्शन वो देते थे, प्रेम देते थे, शायद कोई अब देने वाला उस तरह का नहीं रह गया है। जो व्यक्तिगत तौर पर जो उनसे मेरा लगाव था वो व्यक्तिगत तौर पर एक पर्सनैलिटी थे जो बिरले शायद पैदा नहीं था। तो उसके हम लोग यही बात आज पूरा बाढ़ स्तब्ध है, निस्तब्ध है। इसी मोहन बाबू हम लोग को छोड़ के बड़े कम समय में और चले गए। इसको हम लोग शोक संतप्त पूरा बाढ़ है। हम लोग चाहते हैं उनकी नेतात्मा की शांति तब मिले कि हम लोग उनके बताए रास्ते पर जिस तरह से कोर्ट में काम करते थे, जिस तरह की बोलने की शैली थी, जिस तरह से मलयाली भाषा में बात करते थे, लोगों से विनम्रता से बात करते थे, गरीब लोगों का सदा वो सहायता, मंदिर में दान, ट्रस्ट में दान, वो अलग दान खाता चलाते रोज के अपने इनकम से अपने दान के खाता में। मेरे सामने कई बार उनको मौका मिला है, पैसा भी कोई जमा किया है क्लाइंट, सबसे पहले वो दान के खाता में अपने जूनियर्स को देते थे कि ये पैसा इतना पैसा, और वो लगभग किसी क्या कहते हैं हम लोग सहायता लेने वाला पात्र होता है उसके लिए, या वकील हो या कोई गरीब हो या कोई ट्रस्ट या मंदिर या कोई विद्यार्थी, और सदा यही काम करे। उसी का कारण था कि भगवान का आशीर्वाद निर्माण करता उनके लिए आज इतना लोग संतप्त है, रो रहा है, महान है। खास करके मुझे फलगु दीजिए एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उसको बर्दाश्त करना हम लोगों के लिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन भगवान उनके परिवार को, उनके समर्थकों को, उनके चाहने वाले को अब शक्ति दे कि इतने बड़े दोस्त को हम लोग बर्दाश्त कर सकें। और परिवार भी भगवान की शक्ति जरूरी है कि दोनों बच्चे उनका परिवार फैल सकता है, उनको भी भगवान की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जाने का मित्रों, भारत संसद की वरीय अध्यक्षा मंजूदा निवेदन करेंगे। मुझे तो बहुत ही स्वर्गीय मोहन बाबू के बारे में कुछ भी कहना सच में सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। वो इस मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे और सारा बार आज मरमाहत है। आने वाले भविष्य में मैं नहीं समझती कि उनकी क्षतिपूर्ति करने वाला कोई दूसरा वकील जल्दी से खड़ा होगा। और हम जूनियर के प्रति तो बहुत ही सहृदय थे।
ऐसा लगता था उनसे मिल के कि हम अपने बड़े भाई से, अपने अभिभावक से मिल रहे हैं। हर मौके पर प्रेम, करुणा, दया फूट के भरा हुआ था। जैसा कि हमारे वरीय अधिवक्ताओं ने बताया कि वो एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के, दयालु हृदय के व्यक्ति थे। किसी भी मजदूर को अपने घर से, अपने दर से कभी खाली लौटने देते। कभी भी कोई भी गया होगा उनके घर कुछ भी याचना करने, वो किसी को निराश नहीं करते थे। यथायोग्य देकर ही, कुछ न कुछ देकर ही विदा करते थे। और मैं उनके प्रति अगर 4 आना भी उनके चिन्हों पर चल पाई, तभी मैं उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाऊंगी। आने वाले समय में भगवान इस बात को वैसा दूसरा स्तंभ दे, ये मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तथा उस लोक संपन्न परिवार को भी मैं इस दुख की घड़ी में अपनी सहानुभूति देना चाहूंगी कि भगवान इस दुख को सहने की शक्ति दे। उनके जितने कलीग हैं सबको भी ये दुख सहने की भगवान शक्ति दे। हम लोगों ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया है। यही मेरी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके बताए हुए मार्ग पर, चिन्हों पर हम लोग चल पाएं। इसी शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करती आप भी सबको बोलेंगे। अजय बाबू अब अजय बाबू यहाँ के मैं तारकेश्वर प्रसाद अधिवक्ता मुजफ्फरपुर। हम लोग के बीच मोहन बाबू नहीं रहे, उनके प्रति हम लोग सादर समर्पित हैं। हाँ, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग पर तीनों, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी शांति दे, और आने वाले समय में उनके परिवार को प्रदान करने की कृपा करें, और आने वाले समय में भगवान की इच्छा हमारी तरफ से। मुजफ्फरपुर बिहार न्यायालय के सिविल के जानकार सबसे बड़े वकील शिव मोहन बाबू एक मसीहा के रूप में यहाँ थे। उनका जैसा नाम था उसी अनुरूप उनका काम था। मेरे उम्र 85 वर्ष हुई, मैं यही सुनता आया हूँ कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ नहीं रहती। जीवन में शायद मैंने पहली बार देखा है कि सुमोहन बाबू के साथ ही बात लागू नहीं हुई। वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास था। यह मेरा अनुभव नहीं है, सारे लोगों का अनुभव है। लोग कहावत कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास मोहन बाबू के यहाँ था। मैं इतना दिनों के प्रैक्टिस में मैंने अनुभव किया है कि जटिल से जटिल जो सिविल मामला था, दीवानी मामला होता था, उसमें समय शिव मोहन बाबू यहाँ रहते थे। और मैं समझता हूँ कि 100% न्यायालय को समझाकर, कानून की व्यवस्था बतलाकर और सारे केस में उन्होंने डिग्री दिलवाई। जिस मुद्दे के तरफ से रहते थे उसका काम उन्होंने किया। मुझसे व्यक्तिगत उनका बहुत अच्छा संबंध, जहाँ देखते थे हाथ उठाते थे, इसलिए कि हमसे जूनियर थे वो। और उनकी विद्वता के सामने मैं नहीं था, और विद्वान थे, वो बहुत जानकार थे। उस तरह की जानकारी मैं समझता हूँ कि अभी कम से कम सिविल कोर्ट में किसी को नहीं है, मेरी समझ। तो मेरा भी जो काम होता था सिविल का बड़ा बड़ा वही करते थे, और कुछ करते थे। हमारे एसोसिएशन में जो बैठते हैं रमन बाबू, ये 2 आदमी से मैंने आज तक काम कराया है सिविल कोर्ट का। इसलिए कि मैं फौजदारी में हूँ, फौजदारी का मुकदमा मैं करता हूँ, दीवानी का मुकदमा मैं नहीं करता हूँ। तो शिव मोहन बाबू
के विषय में जो भी कहा जाए, जो कुछ कहा जाए वो कम हुआ। मैं समझता हूँ यहाँ के अधिवक्ताओं को, जो सिविल प्रैक्टिशनर है चाहे क्रिमिनल प्रैक्टिशनर है, उनके व्यवहार का, उनके गुण का, उनकी जानकारी का फायदा उठाना चाहिए। सुमन बाबू यहाँ चाहते थे एक अपने पिता के नाम पर, गौरी बाबू के नाम पर पुस्तकालय भी बनाना चाहते थे। उनका यह भी उनकी योजना थी कि जो भी किताब उनकी अपनी है उनको लेकर और किताब खरीदकर यहाँ एक पुस्तकालय बना दें, जिससे कि अधिवक्ताओं को फायदा हो। या उनकी इच्छा अधूरी रह गई, लेकिन ये योजना हमसे उन्होंने बताई थी, पहले से वो सोच रहे। तो मैं जब पहली बार कल मैंने सुना, मैं कोर्ट जा रहा था, सचमुच में जब मैंने सुना, एक दुनिया हमारे कहा कि इस बारे की बात जानते हैं हमने क्या, शिवमोहन बाबू नहीं रहे। तो लगा मुझे कि मेरा हाथ चौक कर गया। अरे शिवमोहन बाबू इतने हमारे प्रिय थे, और हमारे प्रिय क्या, एक मसीहा के रूप में, चाहे न्यायालय के रूप में, न्यायालय में जिस रूप में उनका नाम था उत्तर बिहार में, मैं समझता हूँ कि उत्तर बिहार में उनका कोई जोड़ा नहीं था सिविल मामले में, यह मेरी समझ है, और लोगों का होता है। तो उनकी मृत्यु हो गई, अचानक मृत्यु हो गई। अभी तक काम करते करते उनकी मृत्यु हुई है। कुछ बनाए हुए थे, दिल्ली हनुमान मंदिर जाना, गरीबनाथ मंदिर जाना, देवी मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वहाँ चढ़ाना, वहाँ के पुजारियों को दान दक्षिणा देना, उनका डेली का काम था। और पैदल जाते थे, जो हम लोगों से पार नहीं लगता। तो उनके गुण का मैं क्या बखान करूँ। एक सागर के गुण का बखान क्या करेगा एक कुआं वाला आदमी। इसलिए उनका जितना गुण था, हम यही कहें कि यहाँ के अधिवक्ताओं को और गुण सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसको सीख समझ कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बस इतना ही। समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है, और समय अपने हिसाब से चलता है, और उसी में इस पृथ्वी पर लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन उन स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति विशेष जिसकी ऊंचाई, शारीरिक ऊंचाई भी ऊंचाई पर हो, जो जिस काम में लगा हुआ हो, आज नॉर्थ बिहार में सिविल के जाने माने अधिवक्ता श्री शिवमोहन बाबू, जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उनका कर्म जो था, वकालत पेशा, उसमें जिस ऊंचाई पर थे, आज नॉर्थ बिहार में उस ऊंचाई का एक लोग थे जो हीरा के रूप में थे सिविल के, वह हम लोग के बीच में नहीं है। अब समय को जो आदमी चले जाते हैं उनको लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उनका कर्म, उनका कृतित्व, ये सब यहाँ रह जाता है। शिवमोहन बाबू आपके गरीबनाथ मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, उसमें भी सेवक के रूप में काम करते थे। आपको न्यायालय, मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में जिस भी जूनियर को कमी बेसी होता था उनके पास पहुंचते थे, उनकी भी मदद करते थे। और ऊपर वाले की मर्जी रही, ठीक बात है, उनके पास दोनों चीज था। वो व्यक्तित्व के भी धनी थे, कर्म में वकालत पेशा के भी धनी थे, और मुजफ्फरपुर न्यायालय के जूनियर लैयर के प्रति भी वो उनका सहृदयता रहता था, और उनको जो मन पड़ता था करते थे। लेकिन ऊपर वाले का मर्जी, समय की पुकार उनको हम लोग के बीच में अब ऊपर वाले रहने नहीं दिए। हम कामना करेंगे कि इस दुख के घड़ी में उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें, और शिवमोहन बाबू को आत्मा की शांति। आज हम लोग शिवमोहन बाबू के निवास पर हैं।
कल उनका सुबह में सोते समय निधन हो गया। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के शान थे शिव मोहन बाबू और सिविल के उत्तर बिहार के सबसे बड़े अधिवक्ता थे। कानून की अति विशिष्ट जानकारी रखते थे और स्वयं में एक कानून की किताब थे शिव मोहन बाबू। मुजफ्फरपुर शहर में और पूरे उत्तर बिहार से लोग अधिवक्तागण उनसे सहयोग लेते थे, जानकारी लेते थे। कानूनी समस्या जिनको भी उठती थी वो उसका निराकरण करने शिव मोहन बाबू के पास आते थे और सबका बड़े सम्मान के साथ निराकरण वो करते थे। उनकी खासियत थी उनका क्रॉस एग्जामिनेशन, जो अभूतपूर्व और अद्वितीय था। झूठा से झूठा गवाही उनके सामने आकर सच बोल देता था। ये उनकी विशेष खासियत थी और 2 बार मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। बार एसोसिएशन के कई अन्य पदों को भी उन्होंने सुशोभित किया और सभी पदों से ऊपर उनका स्वयं का व्यक्तित्व रहा है। हम लोग उनके शिष्य के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यही मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। वो अपने पीछे अपनी पत्नी जो MSKB की रिटायर्ड इंग्लिश के प्रोफेसर हैं श्रीमती प्रभात सिंह, बड़े पुत्र अम्बरीश मोहन, छोटे पुत्र अभिषेक मोहन और पुत्री भावना मोहन को छोड़कर पोते पोतियों को छोड़कर गए हैं। सभी बहुत ही अच्छे स्थान पर हैं आज के दिन में, लेकिन उनकी कमी हमारे वकालत के पेशा को, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को और अधिवक्ता समाज को हमेशा रहे। शिव मोहन बाबू हम लोगों के बीच जो थे और हम लोगों को जो उन्होंने छोड़ के चले गए, उससे हम अधिवक्तागण मर्माहत हैं। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे गुरुदेव भी रह चुके हैं कि वे उनकी आत्मा की शांति हो और उनके परिवार के सदस्य सदा इस दर्द को बर्दाश्त करके सुखमय जीवन व्यतीत करें। शिव मोहन बाबू एक अपने आप में ही व्यक्तित्व जिनकी तुलना हम लोग वहाँ और हम उनसे बहुत कुछ वकालत से ऐसे भी उनसे सीखे हैं और वे एक पूर्ण अनुशासित थे और अन्य लोगों को भी अनुशासित रहने की प्रेरणा बराबर देते थे। यहाँ पर डेट नहीं आता है। यही महान आत्मा है। भगवान उनके आत्मा को शांति दी, यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है।